मुंबई में हर एक नई सुबह को ऐसा लगता है कि आज कुछ नई ही कहानी स्टार्ट होने वाली है और एक ही जगह से आप चाहे कितनी ही बार निकलो लेकिन उसी जगह पे आपको हर दम ऐसा एहसास होगा कि हम पहली बार आ रहे हैं, ये जगह कुछ नई लग रही है और एक नई कहानी ही बयां कर रही है। यही तो मुंबई की खासियत है। मुंबई में आप चाहे 100 बार आ जाओगे लेकिन मुंबई आपको हर वक्त आपको एक ऐसा एहसास कराएगी कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं। वाकई यहाँ के लोग, नेचर और यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और इतना सेफ मुंबई है कि क्या ही बताएं। दोस्तों आज हम निकल रहे हैं एक नई लोकेशन पर जिसका नाम है नायगांव। तो वहाँ पर मैं कभी नहीं गया। नायगांव की तरफ हम निकलेंगे और अभी मैं मेरे हॉस्टल से निकला हूँ और सड़क पार करके सुबह सुबह ज़िंदगियाँ स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग, कोई अपने घरों की ओर जा रहा है, कोई जॉब पे निकले हैं। सुबह के फ़िलहाल आपको बता दूँ 9:30 का टाइम हो रहा है और चारों तरफ ट्रैफिक जो है वो स्टार्ट हो गया है। और पिछला वीडियो आपने नाइट लाइफ का देखा था, ये जैसा ट्रैफिक अभी दिख रहा है वैसा वैसा रात को 2 बजे तक भी दिखता है। तो वाकई मुंबई जो है भाई 24 घंटे जागती है, कभी नहीं सोती है। तो फिलहाल चलते हैं, ये सामने रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल। यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और दादर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे अपना एक फ्रेंड्स है, भाई मिलेंगे, तो वो हमें लेके जाएंगे नायगांव की तरफ। तो देखते हैं वहाँ की लोकल ज़िंदगी कैसी है और किस प्रकार से हम एक्सप्लोर करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त BL विष्णु और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, कुछ अलग ही एक मुंबई की लाइफ देखने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं, लेट हो रहा है। उनका फ़ोन आ रहा है कि भाई जल्दी पहुँचो दादर। तो चलिए चलते हैं। तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए बहुत सारे लोग और कितना सुंदर लग रहा है। देखिए मुंबई सेंट्रल, बहुत सारे अलग स्टेट के लिए अपने गांवों की तरफ जाने वाली ट्रेनें भी बहुत सारी लगभग मुंबई सेंट्रल से ही लगती है। तो जो गांव जाते हैं लोग, यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, गुजरात की बहुत सारी ट्रेनें यहीं से चलती है। तो यहाँ पे बड़ी ट्रेन्स के लिए नीचे छोटा रेलवे स्टेशन है और लोकल के लिए अलग है। अर्ली मॉर्निंग मुंबई सेंट्रल का कुछ ऐसा नज़र आप देखिए। ऊपर बहुत बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं और कितने चहल पहल स्टार्ट हो चुकी है। और दोपहर के समय तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं रहती है क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो है वो सुबह के 11 बजे के बाद जो है वो चलती है। तो बहुत सारे पैसेंजर्स आ जाते हैं। तो ये सब लोकल ट्रेन से उतर के इधर की ओर आ रहे हैं और हमें लोकल ट्रेन की तरफ बढ़ना है। चढ़ गए हैं फास्ट ट्रेन के अंदर, विरार वाली, और मुझे उतरना है दादर। वाकई यार मुंबई की अगर धड़कन कहें तो कोई कम नहीं होगा इन लोकल ट्रेन्स को। अगर 1 घंटे के लिए दिन में अगर ये लोकल ट्रेन्स बंद हो जाए या फिर कोई हड़ताल हो जाए या फिर कोई एक ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि 1 घंटे के लिए रोकना पड़े तो वाकई मुंबई की सांसें थम जाती है यार। मुंबई की धड़कन कहती हैं, एकदम सिराएं, धमनी, कुछ भी कह सकते हो, लोकल है। करोड़ों लोगों को ये एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करती हुई लोकल ट्रेनें और धक 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 करती हुई चलती हुई, वाकई मुंबई की जान है लोकल ट्रेन। और क्रॉसिंग देखो आप, ये देखो, और गेट पे खड़े रह के एक सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा होता है। वाकई आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है, देखो, खड़क 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 खड़क। लोकल ट्रेन्स की भीड़ आप देखिए और फास्ट भागती हुई मुंबई देखिए। ज़िंदगी यहाँ पर बहुत तेज़ चलती है। हर एक इंसान आपको भागता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं है कि ढीला ढाला चलता हुआ दिखेगा। ये देखिए दौड़ दौड़ के लोग चढ़ते हुए। आंटी जी भी ऐसे नहीं है कि नहीं दौड़ती, देखिए भारी भरकम शरीर लेके वुमेंस भी यहाँ पे देखिए रनिंग करते हुए। मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है यार, दूसरे अदर बिग सिटीज़ की कंपेयर में। साथियों, ये जो आपको घर दिख रहे हैं आज इनमें कोई नहीं रहता है, लेकिन कुछ सालों पहले आप देखिए इनके अंदर बहुत सारे लोग रहा करते थे और परिवार यहाँ गुजर बसर किया करते थे। ये मुंबई की शुरुआती समय की ये जो बिल्डिंगें हैं और कुछ बिल्डिंगें जो है वो ऐसी पुरानी जो बनी हुई है, रिनोवेशन करके इनके अंदर आज भी जीवन गुजर बसर कर रहा है। उतर गया हूँ नायगांव के अंदर और एस्केलेटर लगा हुआ यार यहाँ पे देखो। नायगांव में मैंने सोचा नहीं था एस्केलेटर होगा।
और अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और बाहर की साइड अब देखते हैं लोकल ज़िंदगी और मज़ा आएगा। अब देखते हैं यहाँ की लोकल स्लम एरिया की लाइफ और डिफिकल्ट लाइफ। स्टेशन के ऊपर से नज़ारा देख सकते हो आप, पूरा चारों तरफ ऐसे जंगल ही जंगल दिख रहा है और यहाँ से देखिए निकलने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई वो रास्ता है और ये रास्ता पूरा इन जंगलों के बीच में से इस मार्केट को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और ये पूरा का पूरा मार्केट जो है वो बम्बुओं तंबुओं के बीच में बना हुआ है। यार वाकई कोई भी पक्की दुकानें नहीं मिलेगी तो मज़ा आएगा यार घूमने में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नीचे जाने के लिए। फिर वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है वो पार करके अपने को स्लम एरिया की तरफ जाना पड़ेगा और देखेंगे झोपड़पट्टियों का जीवन। लेकिन यार मुंबई के अंदर ऐसा नज़ारा, हालांकि कह सकते हो कि ये मुंबई तो नहीं है, थोड़ा मुंबई से बाहर इलाका पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये डेवलपमेंट के चलते अब इसी को ही मुंबई गिना ही जाता है। तो चलो चलते हैं उस बम्बू तंबुओं के अंदर। तो फाइनली नीचे जंगल के अंदर आ चुके हैं और ये आप मार्केट पूरा आसपास देख सकते हैं। अभी तो दुकानें जो है वो सजने लग रही है और ये देखिए पूरी सुबह सुबह का टाइम है और सब्जी वगैरह लगा रहे हैं। यहाँ पे खूब सारी सब्जियां जो है वो बिक रही है और अलग अलग ये थैले। ये इसकी प्राइस कितनी हो सकती है? 10 रुपये ना। तो ये 10 रुपये की। अभी तो दुकानें सुबह सुबह का टाइम है लग रही है और पूरी देखिए तंबू बम्बुओं के अंदर, तिरपाल के अंदर जो है वो दुकानें यहाँ पर चल रही है। तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बीच में से और शाम के टाइम तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भाई साहब भीड़ होती है। तो ये अभी पूरी की पूरी सजेगी दुकानें। आ गया हूँ ब्रिज के ऊपर और ये नज़ारा ब्रिज के ऊपर का है। आप देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी जो है वो दुकानें लगी हुई है और ब्रिज के नीचे से एक छोटी सी नदी भी गुजर रही है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि जंगल ही जंगल पूरा बना हुआ दिख रहा है ना। तो ये देखिए पूरा ऊपर यहाँ पे कुछ ये पावर बैंक्स और ईयरफोन बिक रहे हैं, फल फ्रूट बिक रहे हैं, सब्जियां बिक रही है और बहुत सारी शाम तक तो यहाँ पे भी दुकानें जो है वो लगा के तैयार हो जाएगी। तो वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारे बन जाते हैं शाम तक। फिलहाल इस ब्रिज से आगे बढ़ते हैं और कोई ऑटो शोटो कुछ पकड़ते हैं यार। लोकल ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्थाएँ हैं वो देखनी पड़ेगी। एयर होस्टेज जा रही है देखो, है ना, इंडिगो वाली। चलते चलते यहाँ पे एक टफरी दिखी है जहाँ पे चाय कॉफ़ी बनती है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई सुबह सुबह एक कॉफ़ी मार ली जाए। और कॉफ़ी की प्राइस कितनी है सर? 15 रुपये की कॉफ़ी है और 10 रुपये की चाय। चाय 10 रुपये की, कॉफ़ी 15 रुपये की। तो कॉफ़ी पीते हैं। बैठ गया हूँ ऑटो के अंदर और यहाँ से ऑटो 30 रुपये लेगा जो कि अपने को छोड़ेगा चिंचोटी। तो चिंचोटी एरिया में जा रहे हैं भाई और वहाँ की लाइफ देखने के लिए। चिंचोटी कितना किलोमीटर है दादा यहाँ से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो नायगांव स्टेशन से 8 किलोमीटर चिंचोटी पड़ता है। अरे बाप रे। और कुछ शानदार ऐसा है ना, लोकल ट्रेन के बाद रिक्शे का भी मज़ा लेते हैं थोड़ा बहुत। और आसपास टोटल जंगल ही जंगल है, इधर भी जंगल इधर भी जंगल। ऐसा लग रहा है कि मैं गाँव के अंदर आ गया हूँ। वैसे लग क्या रहा है ये गाँव का ही एरिया होता है, लेकिन धीरे धीरे अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो ये भी सिटी बन रही है ना। सिटी है। हाँ, और देखो इधर भी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। हाँ, बिल्डिंग आएगा। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? इधर का है। अच्छा, इधर ही चिंचोटी में? चिंचोटी में नहीं, पापा ने। तो ये चिंचोटी नायगांव में आता है क्या? नायगांव अलग है? नायगांव में सब वैसे में आता है। अच्छा, बस एरिया में है ना, लेकिन एरिया का अलग अलग नाम है। हाँ, नाम है, गाँव का अलग नाम है। अच्छा, तो भाई चलते हैं, मजा आ रहा है। भाई साहब ये 8 किलोमीटर पार करने में मेरे कमर की तो बैंड ही बच गई है। अपने हिंदुस्तान के अंदर सड़कों वाली प्रॉब्लम पता नहीं कब खत्म होगी यार। इतनी घटिया रोड, पूरी रोडें टूटी हुई। आपने मेरे विदेश के दौरे भी देखे हैं, बहुत सारी कंट्रियों के आपने मेरे वीडियोस देखे, कितनी चकाचक रोडें होती है यार और कितनी साफ सुथरी एकदम सफाई मेंटेन करके। लेकिन वाकई यार यहाँ की रोडें तो ऐसी है कि हालत ख़राब हो जाती है, बैंड बच जाती है। तो ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम पता नहीं कब खत्म होगी यार। अब चलते हैं आगे मोहल्लों में। तो केशव भाई जो है वो अपने को लेने के लिए आ चुके हैं देखिए, और हमारे साथ सैफ भाई भी जुड़े हुए हैं। सैफ भाई आपका हार्दिक स्वागत है अपने यात्रा गुरुजी मंच पर। शुक्रिया गुरुजी। तो भाई इस प्रकार से बैठे हैं और चारों तरफ देखिए झोंपड़ों जैसा मार्केट यहाँ पे चल रहा है और केशव भाई के रूम पे चल रहे हैं। और केशव भाई ने अभी 1.5 साल पहले देखिए बाइक ले ली है। मैं केशव भाई से लगभग 2 साल पहले मिला हूँ, है ना। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, गुरुजी आप मुंबई आए हुए हो तो भाई मिलो। तो उस टाइम मिले थे। उस टाइम ये जॉब किया करते थे, 500,000 रुपये में जो है वो कमाते थे। और इधर देखिए बहुत सारे नदी में लोग नहा रहे हैं यार, पूरा लड़के लड़कियां सब मिल के नहा रहे हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ का रहन सहन कैसा है, कैसी ज़िंदगी है केशव भाई की, और आसपास का ये जो माहौल है वो गली मोहल्ले नेबरहुड आपको दिखाते हैं। यार किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, यहाँ पे रोडों की हालात आपको ऐसे ही मिलेगी। देखो कितने गड्ढे हैं, पूरी टूटी हुई,
गाड़ी की बैंड बज जाती है यार। गवर्नमेंट भली भाई 50-100 रुपए टैक्स लगा दे, लेकिन यार रोडें तो सही करो, कम से कम गाड़ियों का मेंटेनेंस तो बचे। और पब्लिक को आने जाने में कितनी सुविधा होती है। और बारिश के समय में कैसे भाई, यहाँ तो हालत खराब हो जाती होगी। अच्छा, ये काम चल रहा है क्या? कंक्रीट वगैरह डाली है तो अभी काम चल रहा है। ये मेरी फेवरेट लोकेशन है। आप देखिए, जब भी मैं पहाड़ों को देखता हूँ तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चाहे चाइना हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे वियतनाम हो, वाकई यार पहाड़ पहाड़ है यार। देखिए, पहाड़ों की जिंदगी बहुत सुंदर होती है। और पता नहीं क्यों मेरे को पहाड़ों से बहुत ज़्यादा ना प्यार है। आसपास देखिए जंगल जैसा माहौल, और लोगों के ये घर कैसे मस्त लग रहे हैं। अब लग रहा है कि मैं गांव में आ गया हूँ यार। खेत खलियान घर दिख रहे हैं, कच्चे कच्चे ईंटों से बने हुए। और रोड तो आपको मैं लगातार दिखा ही रहा हूँ, लेकिन बम्बुओं तंबुओं के अंदर ये कैसी कैसी दुकानें बनी हुई है, सब्जियों की, है ना, अलग अलग प्रकार की जो है वो दुकानें यहाँ पे चलती है। गलियां देखिए आप, ये कीचड़ से भरी हुई। और भाई साहब आराम से ना, भाई आराम से पैदल आए क्या हम? ओए ओए, ये देखो भाई साहब, ये सड़कों की हालात है मोहल्लों में। और यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे लोगों की दिनचर्या बीतती है भाई साहब। ये मुंबई की ज़िंदगी देखो भाई साहब। कोई सोच सकता है चकाचौंध से दूर कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ भी मुंबई में बीतती है, ऐसे गली मोहल्ले भी हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल कहाँ आ गया हूँ यार, अफ्रीका में आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। इस मोहल्ले के अंदर आपको ये जितनी भी शटर दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सब दुकानें हैं, लेकिन ये दुकानें नहीं हैं, लोगों के घर हैं। और बरसात के टाइम में यहाँ पे जो है वो घरों में पानी भी आ जाया करता है। और छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे यहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो वाकई यार ये जो नीचे घर है, इनकी क्या हालात हो जाती होगी बरसात के टाइम में। यहाँ से पूरा का पूरा नाला पानी जो है वो अंदर ही आ जाता होगा। तो ये है लोकल लाइफ इन मोहल्लों की। अब मैं आ चुका हूं अंदर से, देखते हैं केशव भाई का रूम। और यहाँ के जितने भी आसपास के जो घर बने हुए हैं वो कुछ इसी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। तो इस एक रूम के द्वारा हम मोहल्ले का जायजा लेंगे कि यहाँ के रूम जो है वो किस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे जो गेट बने हुए हैं वो ऐसे शटर के बने हुए हैं। इमरजेंसी के अंदर ये बड़ा वाला शटर ऊपर कर दिया जाता है, बाकी ऐसा छोटा भी दरवाजा बना हुआ है। और केशव भाई का बेडरूम आप ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे केशव भाई जो है वो सोते हैं। और ये पीछे एक रूम बना हुआ है, ये पता नहीं क्या, देखिए ऊपर देखिए पानी की टंकी रखी हुई है, हो सकता है ये बाथरूम हो। तो ये देखिए पूरा लेट बात है। और इधर की साइड ये पूरा का पूरा रूम खाली पड़ा है, क्योंकि केशव भाई जो है वो अकेले ही रहते हैं, खाना वाना यहाँ नहीं बनाते हैं, बाहर होटल पे ही खाते हैं। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा किचन का सेटअप है। और इस यहाँ पे सो भी सकते हैं अगर साथ में फैमिली हो तो। एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है। और इस मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसा रहन सहन चारों तरफ हम देख रहे हैं। ये हैं कुछ यहाँ के गलियाँ, ये है चौबारे, ठीक है। एक घर यहाँ पे ये भी बना हुआ है जो कि शायद खाली है। ऊपर अगर छतों की मैं बात करूँ तो जितने भी घर हैं सब के ऊपर जो है वो सीमेंट वाले ये पतरे लगे हुए हैं, टिन सेट, कुछ ऐसा सिस्टम है। और अंदर से भी ये रूम आप देख सकते हैं। तो इस रूम का भाड़ा जो है वो 2000 रुपये यहाँ पे है। और पानी वानी की व्यवस्था यहाँ पे क्या है, पानी आ रहा है बिल्कुल। तो ये यहाँ पे पीने के लिए पानी रखा हुआ है। बाकी रूम काफ़ी बड़ा है यार, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आउट पड़ता है। तो यहाँ पे 2000 रुपये में ये रूम जो है वो आपको मिल जाएगा। और बाहर से कुछ ये मोहल्ला इस प्रकार से दिखता है। तो अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं केशव भाई से कि यहाँ पे केशव भाई कितने सालों से रह रहे हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो केशव भाई आप मुंबई में कब आए थे? यहाँ पे मैं आया तकरीबन 2000 लॉकडाउन के पहले। अच्छा। हाँ, मैं घर से भाग के आया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जय भाई को पता है। अच्छा। मैं घर से भाग के आया था। हाँ। तो लॉकडाउन में इधर ही रहा, तो 3 महीने काम किया, तो तकरीबन लॉकडाउन लग गए। और घर से भागने का कारण क्या था? घर से भागने का कारण मैं 10वीं का एग्जाम पास किया था। हाँ। तो 10वीं का जो स्कॉलरशिप होता है वो 2200 रुपये आता है। तो 2200 रुपये आया। हाँ। और मैं निकाल के पार्टी कर डाला। अच्छा। तो घर वालों को पता नहीं था। हाँ। तो जब मैं पासबुक लेके गया बैंक अकाउंट में, तो उसने पैसा जो है प्रिंट कर दिया। तो पासबुक ले गया तो घर वालों को पता चल गया पैसा गया किधर। अच्छा। तो उन्होंने पूछा, मैं बताया, तो थोड़ा मतलब डांट उट पड़ी, तो मैं भाग गया वहाँ से।
यार ये स्थिति हर एक बच्चे के साथ में ये इसी प्रकार से होती है कि थोड़ा बहुत पेरेंट्स जो है वो डांटते हैं, तो बच्चे को लगता है कि मैं भाग के मुंबई चला जाऊंगा और वहाँ पे कोई छोटा मोटा काम करके मैं फिल्म सिटी में भी जॉब पा लूँगा। कोई ऐसे भी सोचते हैं कि मॉडलिंग कर लेंगे, फिर एकदम हीरो बन के गाँव आएंगे, मर्सिडीज ऑडी लेके आएंगे तो हमारी इज्जत होगी। लेकिन काली सच्चाई ये है कि हज़ारों जिंदगियां घर से भाग के यहाँ पे आती है कुछ अलग सोच के, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजदूरी और छोटे मोटे धंधों में फंस के ज़िंदगी बिता देते। क्यों? सही ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो फिर मैं तकरीबन लॉकडाउन लग गया। हाँ। तो कंपनी से जो पैसा मिला था, मैं इधर ही था, मेरा एक दोस्त रहता था नाला सुपारा में। अच्छा। तो मैं उसके रूम पे चला गया, तो लोग फैमिली वाले थे, तो बोले ठीक है हमारे रूम में रहो, देखभाल करो, हम लोग भाग जाते हैं। फैमिली वाले और प्लस मेरा खर्च तो अलग है। हाँ। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो मैं उधर ही रहा लॉकडाउन तक। हाँ। तो वापस जैसे लॉकडाउन खुला 3 महीने में जॉब किया, फिर वापस है। आफ्टर मैं जब ही आया था मैं घर से, तो मेरे को किसी ने लेकर आया था, तो मेरे को पता नहीं था किस प्लेटफार्म पे कौन सी गाड़ी कहाँ जाती है। अच्छा। तो हाँ, तो उसके बाद मैं यहाँ से जब ही गया, तो मैं यहाँ से फ़्लाइट का टिकट निकाल के गया था घर। अच्छा। हाँ फ्लाइट? हाँ फ्लाइट की। अच्छा। इंडिगो की फ़्लाइट लिया था। हाँ। तकरीबन वो दिवाली का ऑफर था, दिवाली के 2 दिन पहले मैं लिया था। हाँ। तो अपना ये सांताक्रूज से डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। तो जब आप यहाँ पे भाग के आए थे तो शुरू में आपको जॉब क्या मिली थी और कितने टाइम में मिली? मैं रियली बता दूँ, मैं मिठाई की दुकान पे काम करता था। अच्छा। ये जो मंदिर में प्रसाद बनता है उसी का। अच्छा, कितना देते थे वो? वो अप्रूवल से 5000 सैलरी था, खा पी के मतलब। अच्छा। और कितने टाइम बाद मिली वो आने के बाद? आने के बाद तकरीबन 3-4 दिन बाद। अच्छा, हाथों हाथ मिल गई थी मतलब? हाँ। और 5000 रुपये आपकी सैलरी थी, हाँ। खाना पीना वो उन्हीं का था? हाँ उन्हीं का था, रहना सब। मैं बोला जो मिलता है सही मुंबई है। हाँ करना ही पड़ेगा। अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? अभी प्रेजेंट में तो अपना कोरियर का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाइक आपने ले ली? बाइक तो ले ही ली है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने क्या काम नहीं किया, नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम किया उत्तराखंड में, हाँ। हरियाणा अच्छा, में। एक के नीचे 3 जोड़ो। हाँ चैन सिस्टम वाला, वहाँ भी काम किया मैंने 3 महीने। हाँ। वहाँ भी नहीं सक्सेस मिला। वहाँ पे देख रहा हूँ तो जिसको जोड़ो वही बाद में 1-2 महीने तो ठीक रहता था, बाकी फ्रेंड लोग बोलते हैं कि ऐसा काम कर रहा है, घर वाले प्रेशर देते सही हैं बात। मेरे लड़के को फंसा रहा है हाँ, ऐसा। हाँ, अपने प्रॉफिट चक्कर में मैंने वो भी छोड़ के यहाँ गया। सही है। फिर मैं गया हरियाणा। हाँ हाँ। उधर भी थोड़ा घूमा गुड़गांव सिटी में, फिर वहाँ से वो फिर वापस आया। हाँ। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटराइज का काम सीखा, CNC मशीन का, जो मतलब अगर मुंबई में अप्रूवल साहब के पास उसका हुनर है तो तकरीबन 20,000 की सैलरी स्टार्टिंग मुंबई में मिल सकती है। तो मैंने वो काम सीख के मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। यहाँ से पनवेल सिटी है लास्ट स्टॉप, जैसे इधर से अपना चर्च गेट है हाँ। वैसे लास्ट पनवेल है। ठीक है। तो पनवेल में गया, 20,000 दे रहा था सैलरी। तो मैंने 5 महीने काम किया, एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से मैं छोड़ दिया। तो मैं सोचा क्या ना खुद का अपना काम करो, अगर ऐसी काम करना है तो मैंने बाइक लिया, वो भी लोन पे। अभी अपना बाइक से अपना वही कोरियर का काम कर रहा हूँ। और मतलब आप सबको यही कहना चाह रहे हो कि भाग के मुंबई मत आओ? नहीं बिल्कुल नहीं। किसी से राय लो, हाँ कैसा कैसा नहीं। हाँ। उस तरह में जब आया तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। हाँ। तो वाकई भाग के आने वालों के लिए मुंबई जो है वो सरवाइव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसको भागई उसको तो भाई गई, और जिसको नहीं भाई है इसकी यहाँ का हवा, यहाँ का पानी। और मुंबई बड़ी तेज है, 24 घंटे जागने वाली मुंबई, यहाँ की लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। गांव से भाग के आने वाले जो स्लो लाइफ जिए हुए बंदे यहाँ पे आते हैं तो उनको इस मुंबई की चकाचौंध में एक बार तो पता ही नहीं चलता है कि मुझे जाना कहाँ है, क्या काम करना है, कहाँ रहना है। 5-7 दिन के अंदर ही ऐसी एंग्जाइटी होने लगेगी, एकदम उल्टी जैसा होने लग जाएगी कि यहाँ से भागो वापस, और घर वालों के पाँव पड़ के माफ़ी मांग लेंगे कि हम वापस भाग के नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम भी यहाँ पे बनता है। तो वाकई हजारों जिंदगियाँ जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे मोहल्लों में रहती है, और यहाँ पे लगभग बाहर वाले ही रहते होंगे। हाँ सब बाहर वाले अपने यूपी बिहार के। यहाँ का भाड़ा कितना है? यहाँ का भाड़ा रूम रेंट 2000 है। 2000 है। आपको बता दूं कि रूम का रेंट यहाँ पे 2000 है, लेकिन आपने देखा कैसे जो है वो लोकल स्टेशन से हम यहाँ पर पहुँचे तो एक आदमी का 30 रुपये तो वो भाड़ा लग जाता है टैक्सी का, और फिर वहाँ से ये 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना होता है। तो अगर 30 रुपये आना और जाना, दिन के 60 रुपये भी माने तो 1800 रुपये तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए वही लग गए आने जाने के। 2000 ये तो 3800-4000 रुपये तो यही लग गए। तो वाकई लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं यार। अलग अलग जिंदगियों की अलग अलग कहानियाँ रोज बनती है, रोज बिखरती है, लेकिन मुंबई मुंबई है यार।
इस मोहल्ले की इस गली के ऊपर थोड़ी सी आपको मैं नज़र डालना चाहूँगा। देखिए कैसे यहाँ पे पूरी की पूरी गली जो है वो कचरे और पानी से चौक हो गई है। पूरा घरों में से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो ये नालियाँ जो है वो इधर ही मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं और बीमारियों का कारण जो है वो बनता है। स्लम एरिया की कुछ यही हकीकत होती है। लोगों ने यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो इकट्ठा करने के लिए बाहर की साइड ही टंकियाँ रखी हुई है और गर्मियों के दिनों में तो हालत ख़राब हो जाती है। ये जो पतरे होते हैं सीमेंट के हो चाहे लोहे के हो, टिन सेट, ये पूरे के पूरे घर इन्हीं छतों से बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा तपन पैदा होती है गर्मियों में। तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन जो है वो मोहल्ले की लगातार देख रहे हैं और सड़क यहाँ पे कुछ ऐसी है कि बरसात के टाइम में यहाँ पे पूरा तालाब बन जाता है और घरों में भी इनके पानी जो है वो आ जाता है। देखिए यहाँ पे पानी रोकने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी पानी तो जो है वो कैसे भी अपनी जगह बना ही लेता है। अभी मैं मोहल्ले के अंदर ही घूम रहा हूँ, इन्हीं सड़कों के अंदर यहाँ पे कुछ इस प्रकार के माहौल में लगातार देख रहा हूँ। सड़कों के ऊपर देखिए बिन बारिश के ही यहाँ पे कैसे तालाब यहाँ पर बना हुआ है और अंदर की जो छोटी गलियाँ हैं उनका आप ये जीवन देख सकते हो भाई साहब। अंदर दादी जी जो है वो ये कपड़े सुखा रहे हैं और बाहर की ओर ही कपड़े सुखाने जो है वो पड़ते हैं। बरसात से बचने के लिए ऐसे पर्दे इन्होंने लगाए हैं। तो ये गलियाँ, ये चौबारा। अब ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि पैदल चलने वाला इंसान चल ही कहाँ पाएगा। ये अभी तो पानी थोड़ा कम है, बाकी बरसात में तो पूरा भर जाता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पैदल जो है वो चलने वाले लोग कैसे चलेंगे। तो यहाँ से थोड़ा साइड में से होके ऊपर से मैं निकल जाता हूँ, लेकिन बारिश के दिनों में तो पता नहीं कैसे ही चलते होंगे। और यहाँ मोहल्ले की कंडीशन आप देखिए, ये किसी का घर रहा होगा। ये देखिए अंदर रसोई वगैरह का कुछ इस प्रकार से सेटअप बना हुआ है, लेकिन कैसे पूरा पानी जो है वो इस घर के अंदर ही भरा हुआ पड़ा है। तो ये सिचुएशन लगातार जो है वो इस मोहल्ले की हम लोग देख रहे हैं। तो लोग जो है वो सब ऐसे ऊपर से ही चलते हैं और ये यहाँ का रहन सहन है और ये लोकल यहाँ की मोहल्ले की जनता है। जो आपने केशव भाई वाला जो रूम आपने देखा था, जो घर देखा था, वैसे ही ये सारे के सारे घर उसी स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। मैं लगातार देख पा रहा हूँ और ये कुछ ऐसी गलियाँ यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं। और बाकी पानी की तो यहाँ पे पूरी सड़क की हालत तो आप वाकई देख रहे हो यार, गजब खतरनाक स्थिति है। मतलब लोग यहाँ पे, लोग तो मरने के बाद नरक में जाते हैं, जीते जी ही लोग यहाँ पे ऐसे नरक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं यार। मतलब कीड़े मकोड़ों वाली यहाँ पे हालात है और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। इन जो इकट्ठा हो रखा जो पानी होता है। और ये छोटू वगैरह खेल रहा है, क्या धनुष खेल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हाँ शुभम है। शुभम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में हो। तो ये शुभम है मोहल्ले के और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं के अंदर जो है वो ये बच्चे लोग अपनी ज़िंदगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं भाई साहब। मतलब ज़्यादा नीचे है तो वहाँ भर जाता है जहाँ खड्डा उड्डा है। इसके पहले तो अभी तो सही हो गया, अभी पानी नहीं रुकता। पहले तो ना बहुत नीचे था तो इतना तो जैसे पूरा यूँ घुटनों तक पानी में ही चलते आप? हाँ, तो यहाँ सब पानी में ही जाते आते थे। हम लोग का कैसा, हम लोग का इधर है तो हम लोग इधर से निकल जाते तो पानी नहीं मिलता, अपना इधर ही से जाना, इधर ही जाना। तो यार वाकई जो मोहल्ले के रहवासी हैं वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्याएं बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये घर बने हुए हैं ये तो मतलब किसी के खुद के हैं, कोई रेंट पे है, ऐसा ही है सिस्टम? यहाँ का भाड़ा कितना होगा? भाड़ा यही कोई किसी का है इधर रोड पे 2500 1500 लोकेशन के हिसाब से। हाँ, मतलब 1500 2000 में रूम मिल जाता है यहाँ? हाँ मिल जाता है। और किसी किसी का मतलब खाली भी पड़ा रहता है, अगर वो उसको चाहिए रहेगा तो 2500 3000 जमता है तो लो, नहीं तो नहीं जमता मतलब। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन जैसे मान लो 2000 का रूम का भाड़ा है तो लाइट का और पानी का छोड़ के अच्छा 2000 भाड़ा। नहीं तो फिर लोकल स्टेशन से 30-30 रुपए तो आने जाने के वो लग गए, हाँ तो रोजाना के 60 रुपए तो वो लग रहे हैं। हाँ, 60 रुपये रोज का भरना पड़ता है। तो महीने के 1800 रुपए तो वो हो गए। हाँ, सामने वाले को भरना ही पड़ता है। अब मजबूरी रहेगा तो इंसान का आना ही जाना पड़ता है ना। सही बात है। तो वाकई यार ये कुछ ऐसी हालात में यहाँ के लोग जी रहे हैं। ये मुंबई है भाई। आपको अगर मैं सच बताऊं तो लोगों के ये जैसे घर बने हुए हैं, इनके बाहर ही ये कुछ ऐसा कीचड़ पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे 5 मिनट भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है वो जी रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन वाकई मच्छर, दादी जी मच्छर तो बहुत ज़्यादा होते होंगे यहाँ पे?
तो जैसे मान लो इधर भी घर आ गए, इधर भी घर आ गए, तो ये पानी निकलता किधर है फिर? पड़ा रहता है तालाब? अच्छा, फिर आप जो पैदल चलते हुए ऐसे ऊपर ऊपर चलना पड़ेगा। और भाई साहब, दादी जी जो है वो यहाँ की समस्याएं जो है वो अपने को लगातार बता रहे हैं। तो वाकई ये कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ भी, एक तो एक तरफ मुंबई की वो ज़िंदगियाँ हैं जो ऐशो आराम और बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स में बीतती है, और एक कुछ ऐसी लेबर वाली ज़िंदगी जो है वो कुछ ऐसे झोंपड़ों में बीतती है इन स्लम एरियाज़ के अंदर। तो ये आप लाइव अपने घर बैठे अपने चैनल के माध्यम से आप ये कुछ ऐसी अलग ही प्रकार की ज़िंदगी देख रहे हो। मैं मोहल्ले में ही घूम रहा था और मुझे पुराना कुआं या फिर बावड़ी कह सकते हो ऐसा कुछ मिला है। यहाँ पे पहले के समय में लोग जो है वो इन्हीं कुओं से जो है वो पानी निकाल निकाल के पीते थे और घर के लिए यूज़ करा करते थे। लेकिन आज ये कुआं कुछ इस हालात में पड़ा और काफ़ी सैकड़ों साल पुराना ये कुआं रहा होगा। तो यहाँ के आसपास का जो नेबरहुड है उनके लिए, गाँव वालों के लिए जो है वो ये पानी का एक अच्छा स्रोत हुआ करता था। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए अंदर उतरने के लिए ये सब पेड़ियाँ भी बनी हुई है और आज भी पानी इसके अंदर है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पानी काफ़ी ज़्यादा धरती के अंदर ऊपर है तो ये पानी है। लेकिन फ़िलहाल ये यूज़ नहीं होता है। लेकिन काफ़ी अच्छी बावड़ी कुआं टाइप ये बना हुआ है और आसपास का जो रहन सहन है वो कुछ इस प्रकार का है। और सामने जो ये घर बने हुए हैं उनकी छतें भी आप लगातार लाइव देखिए, कुछ ऐसा जो है वो यहाँ का जीवन व्यतीत हो रहा है। झरने के ऊपर नहाते हुए लोग जो जाते वक्त देखा था, अभी रुक के मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। यहीं लोग कपड़े धो रहे हैं, यहीं पे नहाते हैं। सुबह के टाइम में बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियाँ इसमें अंदर नहा रहे थे और पानी लगातार जो है वो चल रहा है। ये ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको पीछे, उन पहाड़ों से उतरने वाला ये पानी है जो कि कुछ इस प्रकार से झरने के रूप में आगे बह रहा है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरब्रिज बना हुआ है और ये पानी कुछ ऐसे नाले के रूप में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये ज़िंदगी आपको दिखा रहा हूँ। आसपास के लोग जो है वो झोपड़पट्टियों वाले इसी में नहाते हैं और इसी में कपड़े धोते हैं और ये कुछ ऐसा लोकल जीवन गुजर बसर कर रहा है भाई। तो साथियों, ये वीडियो आपने देखा कुछ इस प्रकार का नेबर मैं आपको दिखाया, मोहल्ले के कुछ हालात आपने इस वीडियो के अंदर देखे। अब ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अभी तो सीरीज स्टार्ट हुई है। अलग अलग पार्ट के अंदर आपको बहुत सारे जो है वो यहाँ के मोहल्लों की ज़िंदगी में आपको दिखाने वाला हूँ। अब किसी और एक नई लोकेशन पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो कौन सी जगह, किस जगह से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि भाई लोग देश के किस किस कोने में मुझे देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।